हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आपको भी एक्शन मूवीज पसंद है, वॉर मूवीज पसंद है, तो इस मूवी के एक्सप्लेनेशन सुन के आप इसको जरूर देखेंगे। तो आज हम वर्ल्ड वार की एक ऐसी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा इमोशनल फील करवाएगी, लेकिन ज़्यादातर एक्शन ही है। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में ओल्ड मैन अपने परिवार के साथ दिखाया जाता है। वह एक कब्र के पास बैठा होता है और वह काफी इमोशनल भी हो रहा होता है। फिर वह अपने समय को याद करने लगता है जब वह एक सोल्जर था, और यह समय होता है वर्ल्ड वार का समय, जब जर्मन पर हिटलर का राज था। और यह लड़ाई अमेरिका, रूस, जर्मन के बीच थी। साल था 1994। सुबह यूएसए आर्मी बीच पर जर्मन पर हमला करती है। जर्मन की फायरिंग पोजीशन इतनी अच्छी होती है कि अमेरिका सेना उन जर्मन का कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उल्टा वह अपने सैनिकों को बेवजह ही मरवा रही थी। लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि कुछ जवानों के हाथ उनके कट रहे थे और घायल तो बहुत ही ज्यादा सैनिक हो रहे थे। और एक साइड में कैप्टन मिलर, जो कि इसी टीम का कैप्टन था यूएसए में, तो वह अपनी टीम को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड करते हैं और वह उस बीच पर जीत हासिल कर लेते हैं। और इस जीत में यूएसए आर्मी के काफी जवान मारे नहीं दोस्तों, शहीद हो जाते हैं। इनमें से हम एक जवान की डेड बॉडी दिखाई जाती है जिसे बैंक के पीछे नाम लिखा होता है रेगारो। उधर यूएस वॉर डिपार्टमेंट के स्टाफ को पता चलता है कि जेम्स एंड लापता है। बहुतों को यह भी पता चलता है कि ये लोग 4 भाई थे, जिसमें से 3 भाई मारे गए हैं और एक भाई अभी भी लापता है। नाम है जेम्स रैन। उसका परिवार उसे भी ना खोए, इसलिए वह आर्मी कमांडर के चीफ जॉन जेम्स फ्रैंक को ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। टेंट मिलर एक टीम बनाते हैं और जेम्स फ्रैंको को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और ये लोग पहुंचते हैं न्यूयॉर्क शहर। यहाँ पर पहले से ही फाइट चल रही होती है। यहाँ पर दूसरी तरफ यूएसए बटालियन टीम भी मौजूद होती है। तो कैप्टन मिलर की टीम और बाकी सब जर्मन के इलाके में घुस रहे होते हैं। आगे बढ़ रही मिलर की टीम पर जर्मन का हमला कर देता है, जिससे मिलर की टीम का एक जवान मारा जाता है। इसके मिलर की टीम से भी है समय पर जर्मन शेफर्ड हमला करता है। उसका निशाना ठीक उसी आंख पर जाकर लगता है जिससे वह जर्मन शेफर्ड मारा जाता है। फिर कैप्टन मिलर की टीम में एक दूसरी यूएसए बटालियन टीम के कैंप में पहुंचती है। तो मिलर उस बटालियन टीम के कर्नल के बारे में पूछते हैं। जब जेम्स फ्रैंक को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे तीनों भाई मारे जा चुके हैं। यह सुनकर वह रोने लगता है और वह कैप्टन मिलर से पूछता है कि मेरे भाई कैसे मारे गए, बताइए मुझे। तो कैप्टन मिलर बोलते हैं कि तुम्हारे भाई जंग में मारे गए हैं। वो बोलता है कि मेरे भाई तो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कैसे जंग में आ गए। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि यह वो जेम्स नहीं है जिसे कैप्टन मिलर और उसकी टीम ढूंढ रही थी। उसी दिन कैप्टन मिलर अपने सोल्जर जेम्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि जेम्स कहाँ पर है। वो जो कैप्टन मिलर को बताता है कि जेम्स फ्रैंक शहर में ओवरब्रिज की रखवाली कर रहा है। कैप्टन मिलर और उसकी टीम जेम्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और 2 सोल्जर्स की डेड बॉडी भी मिलती है उनको रास्ते में। साथ में एक ठिकाना भी मिलता है जर्मन का। मिलर अपने बाकी साथियों को उससे कहते हैं कि हम पिछले इन जर्मन के हाथों छोड़कर नहीं जा सकते। अभी बहुत सारे लोगों मन में लड़ते हैं, पर इस लड़ाई से मिलन की टीम का एक साथ 11 दोस्त मारे जाते हैं। अब मिलर और उसकी टीम जर्मन के बॉर्डर पर पहुंच जाती है, तो वहां पर एक जिंदा जर्मन मिलता है। मारे गए शायद के लिए उस जर्मन ने गड्ढा खुदवा रहे और डर के मारे वह जर्मन भी बोलता है कि मुझे अमेरिका पसंद है। यह जर्मन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टेस्ट में जरूर जर्मन की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ से सीधे 1000 कदम दूर चलकर जाना और अपनी पट्टी खोल लेना। ये सब देखकर सोल्जर कैप्टन मिलर से पूछता है कि रेयान को ढूंढने में हमने 2 सोल्जर गवा दिए, साथ में इस जर्मन को भी छोड़ दिया, उसका क्या मतलब हुआ। उस पर कैप्टन मिलर कहते हैं कि यह सोल्जर हमें मिले हैं, हम ऑर्डर का पालन करना चाहिए। और लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं और तभी कैप्टन मिलर को टैंक दिखाई देता है। वह सब लोगों को कहते हैं कि लेट जाओ, और अचानक टैंक पर बमबारी होना चालू हो जाती है और कैप्टन मिलर को समझ नहीं आ रहा होता कि बमबारी आखिर कौन कर रहा है, और टैंक ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से जर्मन सैनिक होते हैं जिसे मिला और उसकी टीम मार देती है। अभी घाट में दूसरी तरफ यूएसए बटालियन टीम निकलती है
उसमें से एक सोल्जर होता है जेम्स प्राइवेट, जिसे मिलर और उसकी टीम तलाश रही थी। ब्रिटेन मिलर और बाकी साथी दूसरी बटालियन टीम के साथ उनके बेस पर चले जाते हैं। यह फ्रेंडवेल जेम्सन फ्रैग को उसके भाइयों की मौत के बारे में बताता है। फिर जेम्स एंड बोलता है कि तुम यह बताने इतनी दूर आए। कैप्टन मिलर इनको अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन रैन मना कर देता है। वह एक सोल्जर होता है। वो बोलता है कि तुम्हें ढूंढते हुए हमारे 2 सोल्जर पहले ही मारे जा चुके हैं। रैन फिर भी नहीं मानता, वह अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकता। कैप्टन मिलर को बोलता है कि जर्मन बहुत समय से यह जगह हथियाना चाहते, इसलिए वह हम पर अटैक जरूर करेंगे। और उनकी बात सुनकर कैप्टन मिलर और उनकी टीम भी ब्रैड का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पास बहुत कम हथियार बचे होते हैं, तो फिर कैप्टन मिलर उन सबको देसी बम बनाना सिखाता है और वह सब बम को लगा भी देते हैं। रात में कैप्टन मिलर जर्मन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं और मिलर जैक्सन के साथ एक और सोल्जर को मशीन गन लेकर बेल टावर पर इसलिए बैठा देते हैं, बाकी सबको भी अपनी पोजीशन समझा देते हैं। एक्शन कैप्टन मिलर को जर्मन के आने की खबर देता है और सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अमेरिका और जर्मन के बीच फाइट होनी शुरू हो जाती है। यह मजाक अपने साथ काफ़ी सारे सोल्जर्स और 2 टैंक दिखाई देते हैं। मुकाबले में देखें तो कैप्टन मिलर की टीम जर्मन के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी वह बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। जब जैक्सन अपने स्नैपड्रैगन काफ़ी सारे जर्मन को मार रहा था, जर्मन की टांगों से देख लेता है, उस पर निशाना लगा कि जैक्सन को मार देता है। कैप्टन मिलर पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। रात में उसे गोली भी लग जाती है, इसलिए वह चल भी नहीं सकते, हिल भी नहीं सकते। और उसके सामने होता है जर्मन का एक टैंक पर लड़की तरफ बढ़ रहा होता है। वह मिलर भी अपनी पिस्तौल से आखिरी दम तक उसे शूट कर रहा होता है और वह टैंक अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। आप लोग सोचेंगे कि पिस्टल से भला कोई टैंक कैसे ब्लास्ट कर सकता है। यहाँ पर अमेरिकन के फाइटर प्लेन्स आ जाते हैं और टैंकों पर बम गिराना चालू कर देते हैं। इस टैंक में ब्लास्ट होने लगते हैं। लोग समझ गए हैं कि टैंक कैसे ब्लास्ट होगा। जब बाकी अमेरिकी सेना भी आ जाती है और सारे जर्मन मार गिराते हैं, तो उसके साथ उनकी शहर में जीत होती है। तो जैन से बोलते हैं कि हम जीत गए। प्राइवेट जेम्स कैप्टन मिलर को देख रहा होता है और फिर से हमें वही ओल्ड मैन दिखाया जाता है। यह ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि जेम्स था, वही जिसको खोजने के लिए कैप्टन मिलर गए थे। और यह कब्र किसी और की नहीं बल्कि कैप्टन मिलर की कब्र देख रहा होता है और साथ में काफ़ी इमोशनल भी होता है। तो हम देखते हैं कि प्राइवेट जेम्स राम की शादी भी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हो चुके हैं, वह बूढ़ा भी हो चुका है। साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी यहीं पर ख़त्म। तो मैंने आपको बहुत ही बढ़िया मूवी आज एक्सप्लेन करके बताई है। तो कमेंट में इसका डाउनलोड लिंक लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कमेंट में लिखना होगा डाउनलोड। तो आपको फुल HD में हिंदी में ये मूवी अवेलेबल करवा देंगे, आप जाकर देख लेना।